अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है कि जब इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इंसान को किसी पे भी एतमाद नहीं रहता, इंसान किसी पे भी बिला वजह भरोसा नहीं करता, और अगर किसी पे भरोसा करता भी है तो उसे यकीन नहीं होता कि ये मेरी बात पे पूरा उतर सकता है या जो मैंने इस पे एतमाद किया है उस पे पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये यकीन, ये एतमाद और किसी पे भरोसा करने की आदत, ये इंसानों की बातें ही इंसान को सिखाती है। जब कोई किसी से दगा करता है, कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी से फ्रॉड करता है और कोई किसी की मोहब्बत का मजाक बना कर रख देता है, और फिर जब कोई किसी के एहसासात के साथ खेलता है, किसी के जज्बात के साथ खेलता है, उसका मजाक बनाता है, इंसान उसके बाद फिर या तो इंसान कहता है कि ये दुनिया छोड़ जाए, या इंसान जीना छोड़ देता है, इंसान जीने की आस छोड़ देता है, और इंसान किसी से अच्छे की उम्मीद छोड़ देता है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी शख्स आपसे मुंसलिक है, कोई भी आपसे मोहब्बत करता है, कोई भी आपसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, तो कभी भी उसका यकीन ना तोड़ना, उसका भरोसा ना तोड़ना, उसका वो जो आप पे बेइंतहा एतमाद करता है उस एतमाद को ना तोड़ना, उसकी बातों पे खालसन पूरा उतरना और दिल से मुखलिस होकर चलना, जिसके साथ भी चलना। एक छोटी सी तहरीर से ना आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक वीडियो चेक की थी मैंने ना, तो तहरीर बड़ी अच्छी, मुझे पसंद आई तहरीर वो, तो मैंने सोचा वो ना अपनी वीडियो में मुझे बात करनी चाहिए, तो आपको सुनाता हूँ। आप ना सुन के ज़रा उस पर कमेंट लाजमी करना कि तहरीर कैसी है। जिस बंदे ने भी ये तहरीर लिखी है ना, कमाल तहरीर लिखी है, और ऐसी तहरीरें अगर आने वाले वक्त में भी मुझे मिलती रही ना, तो मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊँगा। पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं अपने तौर पर ना, अपनी सोच के मुताबिक जितनी भी वीडियोज़ बना सका मैं बनाई हैं, लेकिन ये मैं तो किसी की तहरीर बयान कर रहा हूँ, आप सुनिएगा ज़रूर। ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी पे अंधा एतमाद करते हैं और अंधी मोहब्बत करते हैं किसी से, उनके लिए ख़ास तौर पे आइए वीडियो तहरीर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अटैचमेंट सबको हो जाती है, किसी के गुड मॉर्निंग के मैसेज से और किसी के सिर्फ इतना पूछ लेने से कि तुम ठीक हो। रोज़ बातें होने लगती है, मसाइल बांटे जाते हैं, भूख प्यास, सेहत, तबीयत, तंदुरुस्ती की फ़िक्र होने लगती है। कुछ दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता शौक़ कम पड़ जाता है ये पूछने का कि तुम ऑफ़लाइन क्यों थी या तुम ऑफ़लाइन क्यों थे, तुम ठीक हो या नहीं हो। वक्त आगे बढ़ता है तो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं, वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, राब्ते घटा दिए जाते हैं, और एक दिन इस इंसान की कन्वर्सेशन भी वो आपकी चैट लिस्ट से डिलीट हो जाती है या नज़र आना बंद हो जाती है। मसला पता क्या है? मसला यहाँ पे बयान कर रहा हूँ इन सब चीज़ों का, कि इंसान किसी से मोहब्बत करता है, उसका हाल चाल पूछता है, उसके एक मैसेज से इंसान को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। डेली उसका हाल पूछना, उसकी तबीयत का ख्याल रखना, उसे अच्छे बुरे से रोकना, और ये सब चीज़ें ख़त्म पता क्यों होती है मैं बताता हूँ। अभी आप पढ़े आगे तहरीर सुने कि मसला पता क्या है, बेजारियत क्यों हो जाती है? क्योंकि आप एक दूसरे को कम वक्त में बहुत ज़्यादा जान लेते हैं। खाने पीने का शौक़, सोने जागने की रूटीन, ज़िंदगी के दुख डर, सब कुछ, ईच ऑल एवरीथिंग, सब कुछ जान लेते हैं इंसान के बारे में। पता है क्या करना चाहिए? जब कोई हाथ पकड़ाता है ना आपको, तो सिर्फ हाथ ही थामना चाहिए, उसका बाजू नहीं खींचना चाहिए। कोई लाख कहे कि आप हमें अच्छे लगते हैं, शुक्रिया कहकर बात ख़त्म कर दें, उसकी बात का दिल पर असर मत लिया करें। लोग आपसे नहीं, इस तजस्सुस से मुतासिर होते हैं जो इन्हें आपको खोजने का होता है। आपकी ज़ात में तब तक दिलचस्पी लेते हैं जब तक वो आपको मुकम्मल जान नहीं लेते। सो इसलिए आप खुद को किसी पर भी आश्कार मत करें, राज बनकर रहें। जब तक राज बनकर रहेंगे तब तक अहम रहेंगे। जैसे ही लोग आपको मुकम्मल जान लेंगे, वो आपकी कीमत घटा देंगे, आपकी कदर करना छोड़ देंगे,
और किसी नई चीज़ की खोज में निकल जाएंगे जो कि हमारी फितरत है। यही कड़वा सच है जो हम लोग कबूल नहीं कर पाते। और अगर ये कड़वा सच कोई आपको बयान करता है तो लोग उस पर तनकीद करते हैं, लोग उसको गालियाँ देते हैं, लोग उसको बुरा भला बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन नहीं, हकीकत यही है। हम लोग शुरुआत में जब किसी से ताल्लुकात करना शुरू करते हैं ना, या शुरुआत में हमें कोई पसंद आना शुरू होता है, ये हमारी फितरत में शामिल हो चुका है अब कि हम उसके बारे में हद से ज़्यादा जान लेते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में उसके बारे में सब कुछ जान लें। और जब सब कुछ एक ही दिन में उस शख्स के बारे में जान लेते हैं तो हमें फिर मज़ीद दिलचस्पी नहीं रहती उसमें। फिर हम किसी और ज़्यादा उससे बेहतर की दिलचस्पी में गुम हो जाते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर की तलाश में निकल पड़ते हैं कि इसके पास सिर्फ इतना कुछ ही था, अब इससे बेहतर की तरफ निकलते हैं। उसके बाद फिर ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और यही चीज़ हमारे फिर गम की वजह बनती है, और यही चीज़ हमें हमारी ज़िंदगी से बेजार कर देती है। किसी के साथ भी ताल्लुक़ जितना भी रखना है, मुखलिस होकर रखें और उसको कभी ये एहसास ना दिलाएं कि वो आपके लिए कितना अहम है। जब एक चीज़ ये भी है कि जब हम किसी को ये एहसास दिला देते हैं ना कि वो हमारे लिए कितना अहम है, या हम उसके बगैर जी नहीं सकते, तो फिर वो वाकई में सच में हमारा जीना हराम कर देता है। जो भी जहाँ भी जिस हद में रहने के लायक है ना, उसको वहीं पे रखें। अगर कोई आपको, जैसे कि तहरीर में बयान किया है, अगर कोई हाथ पकड़ाता है ना तो उसका हाथ ही थामे, उसका बाजू ना खींचे कभी भी। और बेजाया किसी के लिए अपना वक्त ना बर्बाद करें। जो जितना वक्त आपको देता है उसको उतना ही मिसर रहें। ज़्यादा मिसर होना कर देंगे ना किसी के लिए, ज़्यादा टाइम वक्फ करेंगे अपना, तो उसके सामने आप अपनी कदर घटा देंगे। हमारे बड़ों की एक मिसाल है कि बहन के घर से पानी भी नहीं पीते। उसकी वजह यही है कि मसलन ये तो नहीं है, उसकी वजह ये तो हम नहीं कह सकते कि बहन के घर में एक दिन पूरा रहना है और बहन के घर से पानी नहीं पीना। उसके पीछे वजह ये है कि बहन के घर में ज़्यादा देर ना रुकें, जाएं, दुआ सलाम करें, प्यार दें और आ जाएं। इसका मतलब यही है। हमारे बड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते और उसके पीछे यही मेन वजह है।